बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सेल लर्निंग के छठे लेसन में खुश आमदीद। हम बात कर रहे थे एक्सेल में मूव करने की, माउस के साथ, कीबोर्ड के साथ। तो अभी हम ये देख रहे थे कि एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट में कीबोर्ड के साथ किस तरह मूव करते हैं। तो उसके लिए जैसे आपको ये लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है, कंट्रोल प्लस पेज डाउन, वो नेक्स्ट वर्कशीट पे ले जाएगा। कंट्रोल प्लस पेज डाउन और कंट्रोल के बाद पेज अप, एक शीट लेफ्ट साइड पे ले जाएगा। तो ये है जिस तरह हम विद इन द वर्कशीट शीट्स अगर हमने मूव करना हो। मूवमेंट के बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो सीखने की है वो है सिलेक्शन। सिलेक्शन पहले इंट्रोडक्टरी लेसन में हमने देखा कि एक्सेल की सारी फंक्शनैलिटी ये कमांड्स में है, जो रिबन में है, और टैब्स में मुख्तलिफ ग्रुप्स की शक्ल में हमें अवेलेबल हैं। लेकिन ये कहाँ अप्लाई होंगी? ये सारी कमांड्स उस जगह पे अप्लाई होती हैं जिसको हमने पहले से सिलेक्ट किया हो। तो सिलेक्शन से हमारी मुराद क्या होती है? जब मैं क्लिक करता हूँ किसी सेल के ऊपर, जैसे अभी मैंने G5 को क्लिक किया तो G5 पे हूँ, ये जो ब्लैक बॉक्स जितने एरिया को कवर कर रहा है, इसको हम कहते हैं एक्टिव सेल या एक्टिव बॉक्स या सिलेक्शन। अगर एक सेल है तो हम कहेंगे एक्टिव सेल, और अगर एक से ज़्यादा सिलेक्टेड है, एक से ज़्यादा को कैसे सिलेक्ट किया जाए, उनको हम कहते हैं रेंज। सिलेक्ट करने का तरीका ये है ड्रैगिंग। पिछली दफ़ा हमने एक बात की थी, ड्रैगिंग का मतलब यह है कि लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करें, उसके बाद उसको रिलीज़ नहीं करना और माउस को मूव करें। तो जितना जितना मूव करते जाएंगे वो एरिया हाईलाइटेड होता जाएगा, कलर चेंज हो गया लाइट ब्लू, और उसके बाद एक ब्लैक किस्म का थिक बॉर्डर। तो ये निशानी है कि अभी हमारा सिलेक्टेड एरिया, इस सिलेक्टेड एरिया को हम कहते हैं सिलेक्टेड रेंज, सेल रेंज, एक्टिव रेंज। तो इस एक्टिव रेंज का नाम है G5 टू K13। G5 टू K13। जब हमें कोई कहे कि L10 टू Q20 सेलेक्ट करो तो L10, दिस इज 10, L10 पे मैंने क्लिक किया, लेफ्ट माउस बटन क्लिक किया, Q में गया और Q से फिर मूव करके मैं 20 तक आ गया। जितना एरिया सेलेक्ट होता जाएगा उनके जो रो हेडर्स हैं और कॉलम हेडर्स हैं उनका कलर येलो होता जाएगा। तो अभी ये हमारी सिलेक्टेड रेंज है। सिलेक्शन का तरीका हमने देखा, माउस के साथ सिंपली क्लिक करें और उसको ड्रैग करें। इसके अब जब भी ड्रैग का लफ्ज़ बोला जाएगा उसका मतलब है कि लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करके बटन को रिलीज नहीं करना और उसके बाद माउस को मूव करना है। दूसरा तरीका माउस के साथ और कीबोर्ड दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ है कि किसी जगह भी क्लिक करें। फॉर एग्जांपल मुझे सिलेक्ट करना है D10 टू K20, तो मैंने D10 के ऊपर क्लिक किया, उसके बाद मैंने शिफ्ट की प्रेस की और उसके बाद मैं सीधा K20 पे चला गया। K20 है जो भी हमारी टास्क था, K20 पे क्लिक किया तो जाके सिलेक्ट हो गया। मुझे ड्रैग नहीं करना पड़ा, फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करें, शिफ्ट की को प्रेस करें और जाके सेकंड जो आपका टारगेट पॉइंट है उसके ऊपर क्लिक करें, एरिया सिलेक्ट हो जाएगा। अभी देखना यह है कि क्या हम, ये तो कंटिन्यूस सिलेक्शन होगी, क्या हम इस तरह कर सकते हैं कि थोड़ी जगह डिसकंटिन्यू, फॉर एग्जांपल D10 सेलेक्ट कर लें और K20 सेलेक्ट कर लें, या D10, I15 और K20 बिल्कुल कर सकते हैं। कंट्रोल की को प्रेस कर पहले D10 पे क्लिक करें तो D10 सेलेक्टेड, उसके बाद कंट्रोल की प्रेस करें I15, उसके बाद K20। तो कंट्रोल की जो है वो आपको इस बात का मौका देती है कि आप कस्टमाइज्ड सिलेक्शन कर लें जो कंटिन्यूस नहीं होगी, डिसकंटिन्यू होगी। ये सिलेक्शन होगी कीबोर्ड और माउस के कॉम्बिनेशन से। इसके बाद एक सादा सा प्रिंसिपल है, जब आपने सिलेक्शन करनी है कीबोर्ड के साथ, प्रिंसिपल यह है कि जितनी भी हमने चीज़ें पढ़ी मूवमेंट की, वो सारी कीज़ यूज़ करें। जब उसको शिफ्ट की के साथ इस्तेमाल करेंगे तो जैसे पेज डाउन हमने देखा था कि पेज डाउन का मतलब है पूरा पेज डाउन करेगा। अगर शिफ्ट को प्रेस करके पेज डाउन को प्रेस करेंगे
तो वो क्या करेगा, पूरा एक पेज सिलेक्ट कर देगा। अगर जितना स्टार्टिंग में सिलेक्शन था, 1 सेल 2 सेल या 3 सेल, उतना ही पेज डाउन यानी कि नीचे जाके एक पेज के बराबर सिलेक्शन हो जाएगी। तो जितना मूव करता है, जैसे हमने पेज डाउन के साथ देखा, ऑल्ट पेज मूव करता है, कंट्रोल जो एरो कीज हैं लेफ्ट राइट अप डाउन वो मूव करती हैं। अप डाउन एरो कीज एक स्टेप मूव करती हैं, एक स्टेप राइट को या एक स्टेप बॉटम को। तो जब शिफ्ट के साथ हम कॉम्बिनेशन करेंगे एरो कीज का, तो वो क्या करेगा, मूव के साथ साथ उसको सिलेक्ट करेगा। एक्चुअली मूव नहीं करेगा बल्कि सिलेक्शन करेगी। जैसे एग्जांपल उस बात की ये है कि मैंने F10 के ऊपर क्लिक किया, अभी मैंने राइट एरो प्रेस किया तो एक स्टेप ये राइट को मूव किया, एक कॉलम, फिर राइट प्रेस किया तो एक स्टेप ये राइट को मूव किया। ओके, अभी मैं दोबारा F10 पे आया, मैंने शिफ्ट को प्रेस किया, अभी मैंने राइट एरो प्रेस किया तो उसने दोनों को सिलेक्ट कर दिया, राइट एरो प्रेस किया तो दोनों को सिलेक्ट कर दिया, डाउन एरो प्रेस किया तो उसने 3 जो सिलेक्टेड थे उनके नीचे वाले भी 3 सिलेक्ट कर लिए उसके इक्वलेंट, एक एक स्टेप नीचे। तो शिफ्ट के साथ सिंपल प्रिंसिपल है कि जो कि जितना मूव करती है, अगर शिफ्ट के साथ कॉम्बिनेशन करेंगे तो वो उतने हिस्से को सिलेक्ट कर लेगी। उसमें एक्सेप्शन है टैब की। टैब बटन को अगर आप प्रेस करते हैं तो वो एक राइट को मूव करता है, शिफ्ट टैब प्रेस करते हैं तो वो एक लेफ्ट को मूव करता है। ओके, अभी मैं E6 में हूं, मैंने शिफ्ट की प्रेस की, और आप भी अपने अपने कंप्यूटर पे चेक करें, और उसके बाद मैंने पेज डाउन प्रेस किया तो इसने पूरा एक पेज जो है नीचे उसको सिलेक्ट कर दिया, उस कॉलम के उसके एक E6, चूंकि एक सेल सिलेक्टेड था तो एक कॉलम के नीचे पेज के बराबर उसने सिलेक्शन कर दी। अब मैं शिफ्ट के साथ एक ही राइट गया तो इसने एक कॉलम राइट पे एक एक स्टेप, और अभी अब मैं ऑल्ट पेज डाउन करूंगा, शिफ्ट मेरी प्रेस्ड है ऑलरेडी, शिफ्ट ऑल्ट पेज डाउन नॉर्मली मूव करती है एक पेज राइट को। वेरी गुड। तो शिफ्ट मैंने प्रेस की और ऑल्ट पेज करूंगा तो ये क्या करेगा, इसने ऑल्ट पेज ने एक पेज राइट को मूव करना है। अभी चूंकि शिफ्ट प्रेस्ड है लिहाजा ये पूरे का पूरा एक पेज साथ सिलेक्ट भी कर देगा। ये देखें, ये ऑल्ट पेज डाउन ने सिलेक्शन भी कर दी हमारी। तो ये है सिलेक्शन का तरीका। जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इसकी ज़्यादा समझ आएगी। अभी हमारे पास दो, एक की माउस के साथ स्पेशल सिलेक्शन रह गई और एक कीबोर्ड के साथ। अगर आप कॉलम हेडर में जाएं, ये कॉलम हेडर है DECBA, कॉलम हेडर के ऊपर क्लिक करें तो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। बी पूरा कॉलम, जितनी भी इसकी नीचे रोज हैं वो सारी की सारी सैकड़ों हजारों सब सिलेक्टेड है। और इसी तरह अब किसी भी रो के रो हेडर पे जाके क्लिक करेंगे माउस के साथ 16 पे तो ये पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। यही काम अगर हमने माउस के साथ कीबोर्ड के साथ करना हो तो जिस जगह पे हम हैं, फॉर एग्जांपल अभी हम हैं D10 पे, अगर मैं शिफ्ट स्पेस बार प्रेस करूं तो ये 10 नंबर पूरे की पूरी रो सिलेक्ट हो गई। और अगर मैं दोबारा D10 पे हूं तो कंट्रोल स्पेस बार से पूरे का पूरा D कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। हमने कंप्लीट रो और कंप्लीट कॉलम सिलेक्शन देखी कीबोर्ड के साथ और माउस के साथ। अभी कीबोर्ड माउस के साथ पूरी शीट को सिलेक्ट कैसे करना है, ये दोनों का की ये रो का भी ऑर्डर है और कॉलम का भी ऑर्डर है। इसको क्लिक करें तो ये आपकी सारी शीट सिलेक्ट होगी। और अगर आपने माउस सॉरी कीबोर्ड के साथ सारी शीट सिलेक्ट करनी हो तो उसका तरीका, फॉर एग्जांपल मैं इधर खड़ा हूं A3 में, अगर मैं कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करूंगा तो क्या होगा, यस अभी हमने देखा था कि कंट्रोल स्पेस प्रेस करूंगा तो कॉलम ए पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, कॉलम ए सिलेक्ट हुआ। अभी जब मैं शिफ्ट स्पेस प्रेस करूंगा तो जितना भी कॉलम सिलेक्टेड है उसकी सारे की सारी रोज जो है वो भी सिलेक्ट हो जाएंगी। ये तो अब पूरे की पूरी शीट हमारी सिलेक्ट हो गई। तो ये सिलेक्शन और मूवमेंट ये बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली हैं। तो नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे कि किस तरह अभी हम हैंड आउट में मैंने ये चीज़ें ऐड की थी। सिलेक्शन में ये
आपका पेज और सिलेक्ट हो जाएगा, पूरी रो और पूरे